आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्री विद्या साधना क्रम में ये जान लेना अति आवश्यक है कि सबसे पहले बिंदु यानी आदि शक्ति जो निराकार निर्गुण है, जो अपने संकल्प से दो रूपों को धारण करती है, वो है ईश्वर और ईश्वरी। ईश्वर से फिर तीन रूप प्रकट होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो तीन गुणों को धारण किए हुए हैं, सत्व, रजस और तमस। फिर दूसरी तरफ ईश्वरी जो माया भी है, वो आगे फिर तीन रूपों में विभाजित होती है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। ईश्वर ईश्वरी भी निराकार और निर्गुण होते हैं, पर आवश्यकता अनुसार गुणों को धारण करते हैं। ब्रह्मा से देवताओं और सृष्टि की उत्पत्ति होती है, विष्णु रूप से अवतार जन्म लेते हैं और महेश से भैरव और 11 रुद्रों की उत्पत्ति होती है। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली जो ईश्वरी से विभाजित हुई तीन शक्तियों से फिर आगे 10 महाविद्याएं प्रकट होती है, जो ईश्वर के कार्यों में सहायता करती है। 10 महाविद्याओं के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आगे फिर इन 10 महाविद्याओं से भैरवियाँ, योगिनियाँ, यक्षिणियाँ, स्त्री आदि की उत्पत्ति होती है, जो आदि शक्ति की प्रतिबिंब होती है। 10 महाविद्याओं के दो कुल हैं, मुख्यतः दो कुल हैं, काली कुल और श्री कुल। श्री विद्या का संबंध श्री कुल से है और प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्याएं प्रमुख 3 समूह में विभाजित की गई है। पहला समूह है वो है सौम्य कोटि, अर्थात माता का सौम्य एवं कोमल स्वरूप, अर्थात इनकी प्रवृत्ति सौम्य एवं कोमल होती है, जिसमें देवी त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ मातंगी और माँ कमला को बताया गया है। दूसरे समूह को उग्र कोटि कहा जाता है, अर्थात माता का प्रचंड एवं क्रोधित स्वरूप, अर्थात इनकी प्रवृत्ति प्रचंड और क्रोध से भरी उग्र होती है। इनमें महाकाली, माँ छिन्नमस्ता, माँ घुमावती और माँ बगलामुखी को बताया गया है। तीसरा समूह है सौम्य उग्र कोटि, अर्थात माता का उग्र एवं कोमल स्वरूप, यानी इनकी प्रवृत्ति प्रचंड होने के बावजूद कोमल भी है। इनमें माँ तारा और माँ त्रिपुर भैरवी को बताया गया है। 10 महाविद्याओं की साधना, उपासना, अनुष्ठान के अलग अलग मंत्र एवं बीज मंत्र होते हैं, जिसे मैं एक अलग वीडियो जो सिर्फ 10 महाविद्याओं पर आधारित होगा उसमें बताऊंगा। यहाँ हम आगे सिर्फ और सिर्फ श्री विद्या से जुड़ी बातें ही करेंगे और श्री विद्या साधना को ही समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारे इस आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर वीडियो बनाने का और आप तक पहुंचाने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे सनातन धर्म और खोई हुई संस्कृति को उजागर करना। इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म और हमारी संस्कृति बच्चों को भी समझ में आए, इस उद्देश्य से जितना हो सके हमने शब्दों को सहज ही रखने की कोशिश की है। तो आप भी हमारे इस कार्य में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना अनुदान दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं श्री विद्या। श्री विद्या में सबसे पहला अक्षर है श्री। श्री शब्द सकार, रकार, ईकार बिंदु का कल्प वृक्ष है। यही षोडशी कला भी है और भगवती त्रिपुर सुंदरी भी। श्री विद्या चंद्रकला है, चंद्रकला अमृत कला है और भगवती कुंडलिनी अमृत लहरी है और वे श्री स्वरूपा है। श्री विद्या का श्री कुल से संबंध है, ये जान लीजिए, ठीक है। 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या षोडशी या श्री विद्या भी है। त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, ललितांबा, कामेश्वरी, त्रिपुरा, महात्रिपुर सुंदरी, शुभगा, बाला त्रिपुर सुंदरी आदि अनेक नामों से इनकी पूजा की जाती है। इनका यंत्र श्री यंत्र कहलाता है और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियै नमः। श्री यंत्र के अंतरतम में जो बिंदु होता है वही है भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप, आसन एवं धाम। यही है ब्रह्मांड, प्रकृत्यंड, मायांड एवं सत्यंड का उद्भव केंद्र। श्री यंत्र आध्यात्मिक सूक्ष्म मंडलों का भी निवास स्थान है। दिव्य भाव से आराधना सर्वोत्तम है। जो शक्ति की साधना, उपासना, आराधना करते हैं वे शाक्त कहलाते हैं। शाक्तों के 3 संप्रदाय है, कौल मार्ग, मिश्र मार्ग और समय मार्ग। आदि शंकराचार्य समय मार्गी थे। समय मार्गी शाक्त वेदों, पुराणों, सदाचारों एवं विधि विधान और विधि निषेधों में आस्था रखते हैं, किंतु कौल मार्ग इस लक्ष्मण रेखा को नहीं मानता। समयाचार श्री विद्या की अंतर पूजा का प्रतिपादक है। परम शिव के साथ शक्ति या समय के साथ समय का सामरस्य करना ही समयाचारियों का परम लक्ष्य होता है। श्री संप्रदाय अद्वैतवादी दर्शन में विश्वास रखता है, अतः अहम देवी न चान्योस्मि, अर्थात मैं ही
ही देवी हूँ, मैं अन्य कोई नहीं हूँ। श्री विद्या के साधना पथ में भक्ति, ज्ञान एवं योग तीनों स्वीकृत है। षट चक्र वेदन के द्वारा यानी 7 चक्रों का वेदन मूलाधारस्थ कुल शक्ति को जागृत करके उसके वियुक्त प्रियतम अकुल उनका सम्मिलन कराना भी एक साधना पथ है, जो हमने पिछले वीडियो दुर्गा सप्तशती और कुंडलिनी जागरण विषय में देखा और जाना। अगर नहीं देखा तो एक बार अवश्य देख लें। ज्ञानोत्तरा भक्ति के द्वारा यानी ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य करके विश्वात्मा भगवती ललिता का अपनी आत्मा के रूप में साक्षात करना भी एक साधना पथ है। श्री विद्या की साधना में बहिर्याग से उत्कृष्टतर अंतर्याग का ही आत्मीकरण माना जाता है। भगवती त्रिपुर सुंदरी समस्त प्राणियों की आत्मा है। वे विश्वातीत भी है और विश्वमयी भी है। वे कामेश्वर भी है और कामेश्वरी भी है। माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख और देवी आदि शक्ति पराशक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। त्रिपुर उपनिषद में उन्हें ब्रह्मांड की परम शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। त्रिपुर उपनिषद में उन्हें ब्रह्मांड की परम शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर के ऊपर नियंत्रण करने वाली सर्वोच्च चेतना के रूप में वर्णित किया गया है। पुराणों में वर्णित है कि माँ त्रिपुर सुंदरी कामेश्वर रूपी सदाशिव के गोद में बैठी है। शक्ति तांत्रिक परंपरा में माँ त्रिपुर सुंदरी प्राथमिक देवी है, जिसे श्री विद्या के नाम से जाना जाता है। सृष्टि, स्थिति, संहार, फिर उद्धार और अनुग्रह, इन 5 कृतियों के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी सदाशिव के साथ उत्तरदायी है। तीनों लोक में माता का इनसे सुंदर रूप कोई नहीं है। त्रिपुर सुंदरी के 4 हाथ दर्शाए गए हैं। चारों हाथ में पास, अंकुश, धनुष और बाण से सुशोभित है। इनके 5 मुख होने के कारण इन्हें तंत्र शास्त्र में पंचवक्त्रा यानी 5 मुखों वाली कहा गया है। देवी पुराण अनुसार इन्हें सौम्य कोटि के रूप में वर्णित किया गया। देवी भागवत में कहा गया है कि वर देने के लिए सदा तत्पर भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी का श्री विग्रह है सौम्य और इनका हृदय दया से पूर्ण है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनके ही गुणगान करते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियाँ, अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। कांचीपुरम में ऋषि दुर्वासा के गहन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई और महर्षि दुर्वासा को वरदान मांगने को कहा। तब महर्षि ने उनसे उस स्थान पर स्थायी होने का वरदान मांगा और उस दिन से माता अपने भक्तों के लिए कांचीपुरम में स्थित हो गई। महर्षि दुर्वासा ने इस मंदिर में श्री चक्र स्थापित किया था। देवी त्रिपुर सुंदरी विद्या के 3 मुख्य रूप हैं। पहला रूप है 8 वर्षीय बाला त्रिपुर सुंदरी, दूसरा रूप है 16 वर्षीय माँ षोडशी और तीसरा रूप है देवी का युवा स्वरूप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी एकमात्र ऐसी देवी है जो प्राणियों की भोग विलास संबंधित इच्छाओं को पूर्ण करती है, इसलिए इन्हें कामाक्षी और कामेश्वरी भी कहा जाता है। इन्हें प्रसन्न करने का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियै नमः। दुर्गा द्वितीया के दिन इनकी पूजा, साधना या अनुष्ठान करना अत्यंत शुभ होता है। प्रातःकाल अति उत्तम है साधना के लिए। समय की पाबंदी के चलते श्री विद्या क्रम के इस पहले भाग को हम यहाँ विराम देंगे। श्री विद्या के भाग 2 में हम जानेंगे श्री विद्या का मूल परिचय, शाक्त मत एवं श्री संप्रदाय, शक्ति उपासना, श्री विद्या की उत्पत्ति व विस्तार, श्री विद्या पूर्णाभिषेक दीक्षा। मैं अनिल जोशी अब यहाँ आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय माता दी।